बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में मैं हूं आगाज़ साजिद शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद में पोश एरियाज़ में मसाज सेंटर के हवाले से। मसाज सेंटर कायम है, क्या ये मसाज सेंटर बनाना ख़ुद भी कानूनी और इखलाकी तौर पर और शरई तौर पर हमें इसकी इजाज़त है, ये दुरुस्त है? और इस मसाज सेंटर के नाम पर जो घिनौने धंधे हो रहे हैं, मकरूह धंधे हो रहे हैं और मासूम लोगों को वहाँ पर हर दो किस्म के लिए लेके जाया जाता है, इस्तेमाल भी किया जाता है और उनको इस चीज़ की आदत भी डाली जाती है। तो उस हवाले से हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, कौन लोग हैं जिनकी ईमा पर यह धंधा अरूज पर है? बेतहाशा बार ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, मीडिया पर आई हैं, ख़ुद रेड्स हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एलीट क्लास के बच्चे और उनके वालिदैन उनकी ईमा पर, अपने वालिदैन की ईमा पर वहाँ पर जाते हैं और जो मसाज सेंटर हैं उनको रौनक बख्शते हैं। अब देखना ये है कि जब रेड्स होती हैं तो इनकी कानून में सख्त सज़ाएँ मौजूद हैं। सज़ाएँ क्या मौजूद हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उन सख्त सज़ाओं के बावजूद एलीट क्लास के लोग फ़ौरन छुट जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको रिहा कर दिया जाता है और ऐसे लोग जो शायद बैकग्राउंड से कमज़ोर होते हैं और उनको रिकॉर्ड में पूरा करके भेज दिया जाता है और वेरी सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे एक दोबारा से वो धंधा अपने रूटीन से जारी हो जाता है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसका सदेबाप कैसे मुमकिन है? इसके अलावा आज बात करेंगे शीशा सेंटर के हवाले से, जो कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है, एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, एक मॉडर्निज्म की निशानी है कि पहले लोग नशा करते थे, छोटा नशा करते थे, लेकिन अब ये जो शीशा है इसके डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं और वट एवर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि ये करना है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि क्या शीशा सेंटर भी पाकिस्तान के कानून में उसकी कहीं कोई इजाज़त है? अगर नहीं है तो इतनी खुल्लम खुला तमाम जगहों पर पिंडी इस्लामाबाद की जो बड़े नाम हैं जिन सोसाइटियों के, उन सोसाइटियों के अंदर खुल्लम खुला ये शीशा सेंटर्स चल रही हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं प्रोड्यूसर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हालिया अभी जो फुटेज कुछ हमारे पास सामने आई है रेड्स के हवाले से, तो उनकी कुछ फुटेजेस आवाम को दिखाइएगा प्लीज़। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, फुटेजेस देख रही हैं कि मुख्तलिफ़ उम्र के बच्चे, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग, इवन अच्छी उधेड़ उम्र के लोग भी मौके पर मौजूद हैं और वहाँ पर किस तरह से इस मकरूह धंधे के अंदर इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग आप देख रही हैं कि इस वक्त जो मसाज सेंटर के नाम पर कुछ लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। नाज़रीन, ये आप देख रही हैं कि कुछ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो मसाज वहाँ पर शायद करती हैं और कुछ ऐसे मौजूद हैं। अब ये जो शख्स आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये अपने आप को पार्लियामेंटेरियन शो कर रहा है कि मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और सीनियर मेंबर पीटीआई के हैं जो रहनुमा हैं और सिटिंग रहनुमा हैं। मैं अब उनका नाम नहीं लेता हूँ, नाम आप जानते होंगे, यकीनन परवेज़ खटक साहब का ये ज़िक्र कर रहे हैं कि मैं उनके साथ होता हूं और उनकी धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद प्रेशराइज़ किया जा रहा है इन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को और उनको कहा जा रहा है कि आप हमें छोड़ दें, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम आपका बहुत कुछ बिगाड़ेंगे। ये आप देखें कि किस तरीके से पुलिस ने रेड किया है और रेड करने के बाद जो ख़वातीन वहाँ मौजूद थी, मसाज कर रही थी, मसाज के नाम पर दीगर धंधा वहाँ पर हो रहा था, वो उनको अरेस्ट किया गया और जो लोग बाकी शायद जिनको मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है और वो लोग भी मौजूद थे और जिसके बाद उनको लाया गया था कुछ और तसल्लियाँ देने के बाद। आप स्क्रीन पे देख रही हैं। इस तमाम फुटेज के बाद अपने प्रोग्राम में बात करेंगे गेस्ट का जो हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ कराऊँगा। कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं इफ्तिखार अली भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इनके साथ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे ज़फ़र इकबाल तारड़, एडवोकेट, हाई कोर्ट, लीगल वैल्यूज़ के हवाले से बताएंगे, लीगल पनिशमेंट के हवाले से हमें आज बताएंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहेंगे इस हवाले से। बट सबसे पहले हमें इस हवाले से बताइएगा कि अभी हमने फुटेजेस देखी हैं
कि काफ़ी अरसे से ये एक सिलसिला चलता आ रहा है और बड़े नाम हैं सोसाइटियों के जहाँ पर पॉश एरियाज़ में ये मसाज सेंटर बिल्कुल खुलेआम चल रहे हैं। तो सबसे पहले इस हवाले से बताइएगा, क्या मसाज सेंटर की इजाज़त होनी चाहिए एक मुनासिब से लिमिट में, या इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है? जी शाह साहब, देखें कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ जो मसाज सेंटर रावलपिंडी के हर पोश इलाके में, बड़े सेक्टर्स में, बड़ी सोसाइटीज़ में कायम हो चुके हैं। अब वहाँ का अगर आप माहौल देखें तो वो माहौल इस किस्म का है कि बयान करना टीवी चैनल पे कुछ सेंसरशिप की वजह से भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन मसाज सेंटर की सबसे बड़े जो नुकसानात माशरे पे आ रहे हैं वो नौजवान नस्ल को तबाह करना है। वो किस तरीके से तबाह हो रही है नौजवान नस्ल? बच्चे स्कूलों की फ़ीसें भी चुरा कर यहाँ पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ शीशा सेंटर हैं, वहाँ पे तबाह हो रहे हैं। मसाज सेंटर पे पहले आते हैं कि इस्लामाबाद में जब मैंने अपनी कोहिनूर टीवी पे और हार्टलाइन अखबार पे, जिसका मैं एडिटर हूँ, मैंने ये हाईलाइट किया, एक मैंने ख़बर लगाई, उस खबर का मुझे इतना फॉलो अप आया, इतनी ज़्यादा धमकियाँ आई कि मैंने सोचा कि ये माशरे में ज़रूरत है कि ये जो नासूर फैल चुका है इसको ख़त्म किया जाए। फिर मैंने स्टेप बाई स्टेप इसकी गहराई में जाता गया, अपनी साफ्ती सरगर्मियाँ। मसाज सेंटर है क्या, थोड़ा सा पब्लिक को खुल के इस हवाले से बताइएगा, मसाज सेंटर क्या है, वहाँ पे कैसा मसाज हो रहा है, या मसाज सेंटर के नाम पर वहाँ पर क्या हो रहा है? सर मसाज सेंटर कुछ भी नहीं है। बेसिकली जिस तरह जनरल ज़िया साहब के दौर में उन्होंने एक शाही महल्ला बनाया था लाहौर में, सारे पाकिस्तान से लोग जमा किए जिनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, उनको उस शाही महल्ले में जाके एक चारदीवारी के अंदर कैद कर दिया। फिर हुकूमत उनकी ख़त्म हुई, उसके बाद वो तमाम लोग वहाँ से निकले, मुल्क के गली महलों में फैल गए। ये भी वही एक उसकी शाख है, ये जो मसाज सेंटर है। यहाँ पे कोई मसाज नहीं है, ना इनके पास कोई थेरापिस्ट मौजूद है। एक लड़की जो है उसको इन्होंने पे रखा है 25,000 पे, 20,000 पैकेज उसको दे रही, ठीक है। पर मसाज वो चार्ज करती है 4500, 4000, 5000, जहाँ लग गई, ठीक। उसके अलावा जब मसाज के लिए उनका एक मखसूस कमरे बने हुए हैं जिसमें वो ले के जाते हैं, ठीक है। उस कमरे के अंदर जो अवायात हरकतें या जो मामलात होते हैं वो किसी से डुबे छुपे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस जो है, मुतलका पुलिस, मुतलका हदारे, ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं वहाँ पर जाके, ठीक है। अब जब आप इनको छेड़ते हैं या किसी भी मसाज सेंटर पे कार्रवाई करवाने के लिए आप चले जाएँ, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स, आला पुलिस का अफसर या किसी भी अदारे का आला अफसर कॉल करेगा, यार छोड़ दो यार, ये मेरे तलक वाले हैं, फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है। जब इसके ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट की, वर्किंग के दौरान मैंने कहा छोटा मोटा बिज़नेस है, क्या चीज़ है, ख़ुद जाके विज़िट किया, ठीक है। जब वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का मामला देखे, तो मैंने इस्लामाबाद के डीसी हमसाद शफ़क़ात साहब को ट्वीट किया, मुख्तलिफ़ लोगों को भेजा, ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने एसी साहबान को वर्किंग में लगा दिया, अब करवाइयाँ करें, दरल करवाइयाँ शुरू होगी, मसाज सेंटर बंद, शोर मच गया। फिर इस्लामाबाद इस टाइम बंद है, लेकिन उसका तरीका कर एसी साहबान गए, कोरोना SOPs की वो चलान दे रहे हैं। 371 भी कि आप FIR देना, लड़कियां बरामद हो रही हैं, लड़के बरामद हो रहे हैं, नाजेबा हरकत करते हुए पकड़े गए, और बाकी मामलात काफ़ी बरामद हुए हैं, वहाँ से नाजेबा चीज़ें बरामद हुई हैं। ये क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप समझते हैं कितने मसाज सेंटर है? पिंडी में भी है सर इस टाइम जो सिर्फ इस्लामाबाद में, पिंडी चूँकि इतना पोश एरिया नहीं है, पिंडी के लोग इतने इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में क्योंकि करीम बैठी है, बड़े बड़े लोग हैं, तो तकरीबन इस्लामाबाद में 150 से ऊपर मसाज सेंटर जो बड़े ब्रांड हैं, जो जी जी। ये कितने अरसे से वहाँ पर मौजूद है? तकरीबन ये ज़्यादा जो अब इनको बूस्ट अप हुए हैं या ज़्यादा मार्केट में इन्होंने काम शुरू किया, तो ये तकरीबन 3-4 साल हो गए जो इनका ज़्यादा रुझान पैदा हुआ। पहले आपने देखा होगा चाइनीज़ मसाज सेंटर बने थे, चाइनीज़ लिखा होता था, या थाई मसाज सेंटर, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अब तो आम जो लोग हैं ना, उन्होंने मसाज सेंटर बना लिए हैं, ठीक है, फ़लाना स्पा, फ़लाना फ़लाना फ़लाँ फ़लाँ नाम लेके, ठीक है। उसके अंदर जहाँ बार मसाज सेंटर, उसके अंदर मामलात शाही महल्ले वाले हैं सारे। ठीक हो गया। तारक साहब, इस हवाले से आपसे कानूनी राय जानना चाहेंगे, मसाज सेंटर के हवाले से कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया जी, आपका बड़ा अहम टॉपिक है। सर मैं एक तो अर्ज़ करता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद या रावलपिंडी में नहीं है, ये पाकिस्तान के दूसरे बड़े जो सिटीज़ हैं उनमें भी ये
लास्ट टाइम एक मैंने देखा था वो जो टाउन लाहौर का, कराची के काफ़ी वो हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे रेड करते हैं, पुलिस के रेड होते हैं वहाँ पे। तो सर मैं इसमें गुजारिश करूँगा कि किसी किस्म की इनकी कोई जो लीगल वैल्यू नहीं है कि कोई मसाज सेंटर इस तरह का, जिस तरह के वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी किस्म का लॉ के में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि उनको ये काम करने का, या जिस तरह की वो थेरापीज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनके पास कोई फिजियोथेरापी के लोग होते हैं, उनको रखे जा सकते थे। अगर फिजियोथेरापी के लोग हों और बाकायदा कोई लाइसेंसिंग का ऐसा कोई सिलसिला, कोई सर्टिफिकेट का सिलसिला मौजूद है, 1 मिनट के लिए अगर निकालते हैं कि मसाज सेंटर के नाम पे कुछ और वहाँ पे हो रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या पाकिस्तानी कानून में या आईन पाकिस्तान की जो फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक इस चीज़ की इजाज़त है कि रिलैक्सेशन के लिए, जैसे थेरेपी की बात हो रही है कि थेरेपी की इजाज़त है, उसका कोई सर्टिफिकेट, उसका कोई लाइसेंसिंग का सिलसिला है ऐसा? जैसे सर ये लास्ट टाइम शुरू हुआ था ना, ये सलून वगैरह की रजिस्ट्रेशन का, इसी तरह का बाकी जितने भी चीज़ें थी उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही थी। बट इसमें मामला ये है कि जो बाकी वो लेयर का मामला है, वो जो लोग वहाँ पे जाके ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए करते हैं और वहाँ पे उनको लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, तो ताज़रात पाकिस्तान के में जो उसकी दफ़ात है 371 ए है, बी है, दोनों में बाय और सेल का जो दोनों अगर कोई फैसिलिटेट करता है या उनको प्रोवाइड करता है, फ़रोख्त करता है या ख़रीदता है, दोनों के लिए उसमें सज़ा मौजूद है। और 25 ईयर सेल करने वाले के लिए और ख़रीदने वाले के दोनों के लिए है। ठीक हो गया। 371 ए बी, ये आपने बताइए जो सेक्शन, वो अगर कोई वहाँ पर कुछ और हो रहा है, अगर मसाज सेंटर के नाम पर हो रहा है, तो उस हवाले से तो ठीक है, वो चीज़ें फिर इसीलिए बाद में प्रूव होती हैं, सम टाइम नहीं होती हैं और वो लोग उससे बरी हो जाती हैं। मसाज सेंटर के हवाले से कोई स्पेसिफिक लॉ मौजूद है, कोई रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं? नहीं, इसमें कोई ऐसी प्रोविज़न अभी तक आई नहीं है। कोई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट को करनी चाहिए इसके लिए, और स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जो तकड़ी कानून साजी हो और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हो उस पर वो बैन होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है उसके लिए सज़ा होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा बट साहब, आप अभी जो 3-4 दिन पहले रेड हुआ है, उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा कि किन इलाकों में वो रेड हुए हैं और कितने रेड हुए हैं और कितने लोग वहाँ से बरामद हुए और वो क्या उनके हवाले से? सर रेड डेली हो रही हैं, डेली होते हैं रेड्स। उसमें मैंने आपको पहले बताया है कि मुख्तलिफ़ इलाकों की ना एसी साहबान है इस्लामाबाद में, वो मुख्तलिफ़ जगह पे रेड करते हैं। अभी जो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो जो ब्लू स्टोन के नाम से मसाज सेंटर है, वहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन के बहुत करीबी दोस्त वो तारफ़ करवा रहे हैं, वो वहाँ मसाज करवाने आए हुए थे। वो कहते हैं जी मेरा तारफ़ ये है। वो दूसरे दिन उन्होंने बड़ा इशू, परवेज़ खटक साहब उन्होंने बड़ा इशू क्रिएट किया, जिस मीडिया वाले ने ये खबर चलाई, जिसने हम पे रेड कराया हम छोड़ेंगे नहीं, फलां फलां। ऐसे लोग आते हैं मार्केट में। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैंने उसकी स्टोरी भी बाद में ब्रेक की, कि वो जो लड़कियाँ पकड़ी गई वो किसी थाने मुंतकिल नहीं की गई, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई। ये वही चीज़ जैसे भी तारक साहब ने कहा है कि इस पे कुछ मसाज सेंटर के हवाले से स्पेसिफिक लॉ मौजूद नहीं है, तो जैसे फिर आपने बताया कि ये रेड किए जाते हैं और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अब उसमें देखें लॉ की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, तो फिर अगर लॉ मौजूद नहीं है तो पुलिस इन पे क्यों रेड करती है? पुलिस इनको क्यों डालों में उठा उठा के डालती है? अपनी जेबें गर्म करने के लिए। अगर लॉ मौजूद नहीं है तो पुलिस रेड क्यों करती है? लॉ मौजूद है, लेकिन उस लॉ के ऊपर अमल दरामद कराने वाले लोग लॉ को थोड़ा सा घुमा लिया जाता है जी, अपनी मर्जी से। वो मोम की जी मर्जी से। आप मुझे एक बात बताएं सर, आप वाला लॉ उस पे अप्लाई करते हैं, वो बाद में प्रूव नहीं होती सामने। अब ये फाशी के अड्डे हैं, मसाज सेंटर नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर अंदर जाकर देखा जाए या इसके अंदर जो मामलात हैं उस चीज़ को देखा जाए तो 371 ए के पर्चे पुलिस दे इन पे। पहले कितने मसाज सेंटरों पे होते हैं जो मंथली बंद कर देते हैं, उस पर पर्चा हो जाता है। जो मंथली दे रहे हैं, माना दे रहे हैं, मसाज सेंटर के फी, मसाज सेंटर की कमो बे जो इनकम है वो 25-30 लाख रुपया पर मंथ है। अच्छा जी, अच्छा, जिसमें से सरकार का हिस्सा जाता है, थाने का हिस्सा जाता है। ये लोग बहुत बड़ा माफिया है, बिजनेस है। अब तो इसकी बाकायदा तौर पे चैनें बन रही हैं, शाखें बन रही हैं, मुख्तलिफ जगह पे इनकी फ्रेंचाइजें बन रही हैं, एक बड़े बड़े नाम हैं। अभी आप देखें, आप यहाँ से लोग पहले ना पाकिस्तान से जाते थे थाईलैंड, हम जा रहे हैं जनाब, ठीक है, अय्याशी के लिए बड़ा मशहूर हुआ करता था। अब वहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। आपको इस्लामाबाद में हर सेक्टर में आपको हर चीज़ प्रोवाइड है।
दूसरी तरफ आप देख लें ये शीशा सेंटर हर नशे की जड़ ये है। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल यहाँ से जन्म ले रहे हैं, वो अपना नशा पूरा करने के लिए निकलते हैं। वारदात की खामोशी से शीशा सेंटर चले गए। अब वहाँ पे क्या होता है, शीशा सेंटर में जाने के बाद वो वहाँ पर जाते हैं, 2, 4, 5, 10 घंटे वारदात डालने के बाद बैठ जाते हैं। अब पुलिस बाहर नाकाबंदियाँ कर देती है, जी यहाँ वारदात होगी, वहाँ 100 होगी, वहाँ 30 होगी। इस्लामाबाद में आज 40 वारदातें होगी हैं, ठीक है। वो जो इस्लामाबाद में 300 शीशा सेंटर काम कर रहा है, आप उस पर एक दफ़ा ऑपरेशन करें, आप 1 महीना ना खुलने दें, स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद आके वापस बात करेंगे कि इस हवाले से प्रॉपर लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है, लेजिस्लेशन है भी तो फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो क्या प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे वालदैन का क्या किरदार होना चाहिए, वालदैन को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए। इस हवाले से जवान नस्ल है, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनके हवाले से उन्होंने अपनी आँखें बंद कर रखी हैं और वो अपनी नस्ल को क्या सिखाने के लिए, कैसे वो प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। वापस से ब्रेक के बाद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नज़दीक कोई घूंट नहीं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मसाज सेंटर के हवाले से। इसके हवाले से कोई प्रॉपर कानून साजी नहीं है। तारक साहब, क्या प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए ताकि इसको हमेशा के लिए इसको रोका जा सके इस बेहयाई को फैलने से?
जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह हर प्रोफेशन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए लेजिस्लेशन मौजूद है, तो ये इतना बड़ा बिज़नेस है, वो गलत है, सही है, वो एक सेपरेट है। वो मेरे भाई बता रहे हैं कि जो वहाँ पे हो रहा है, जैसे हो रहा है, पाकिस्तान पूरी दुनिया को, लोगों को पता चल गया कि ये इस नाम पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरह हर इंस्टीट्यूशन कोई भी बनता है, कोई भी इदारा बनता है, कोई भी डिपार्टमेंट बनता है, तो उसके लिए पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन, या अगर सूबाई कोई महकमा होगा तो उसको सूबाई असम्बली उसको लेजिस्लेशन उसकी करेगी। तो इनके लिए ना तो कोई लेजिस्लेशन मौजूद है, और इसके लिए लेजिस्लेशन की बहुत अशद ज़रूरत है। और कोई ऐसे इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए। अगर कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, एक तो ये होना चाहिए कि उनको उसको परमानेंट उसको ताज़ीरात में कोई अमेंडमेंट कर दें, या अदरवाइज़ कोई सेपरेट लॉ बना दें। तो इसके साथ साथ दूसरा, उनके लिए जो उनको अपना सहूलतकार हैं, उनके लिए कुछ सख्ती से ऐसा कुछ सख्त कानून बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो उनको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, और उनको जो फिज़ियोथेरेपी डॉक्टर्स हैं उनको अवेल करना चाहिए। और जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो उनको SOPs या उसको लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं करेगा, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको मनसूख करके उसको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए, और उस सज़ा के लिए डेफिनेटली लेजिस्लेशन की अशद ज़रूरत है। अच्छा तारिक साहब, अभी आपने कहा कि ये ब्रोथल हाउसेस के हवाले से, या इवन मसाज सेंटर के अंदर जो लोग अरेस्ट होते हैं और उसमें जो ख़वातीन और मर्द होती हैं, 371, 300A, 371B ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर सज़ाएँ होती हैं। इस 371A और B की सज़ा है क्या? ये 25 ईयर है जो दोनों में मैक्सिमम पनिशमेंट है। जी, दोनों में आप जो समझती हैं कि अगर सेल और परचेज प्रोस्टिट्यूशन की करेगा, वो दोनों के लिए सेम सज़ा है, 25 ईयर। ठीक होगा, जो सहूलत का होगा वो जो मौके पर मौजूद होगा दोनों सूरतों में। अगर इस मसाज सेंटर की ही दफात को या इन्हीं अल्फाज को इसी 371 और B में AB में ऐड कर दिया जाए, मैंने अगर कोई ऐसा एक्ट भी करेगा तो भी उसके लिए सख्त सजाएं होंगी, आप भी समझते तो बेहतरी की तरफ उम्मीद लगाई जा सकती है। मैं अर्ज़ किया कि या तो इसमें PPC में अमेंडमेंट की जाए, और इसको A, B, C और इससे D, E, F तक भी ले जाया जा सकता है। अदरवाइज़ इसके लिए सेपरेट लॉ भी, ये पार्लियामेंट इसलिए बना है ना कि लेजिस्लेशन करनी है, जिसकी ज़रूरत होगी उस पर लेजिस्लेशन करनी है। तो पार्लियामेंट मौजूद है, अमेंडमेंट करे, इसमें सख्त अमेंडमेंट करे, उसमें रूल्स तैयार करे, और या उसके लिए सेपरेट लेजिस्लेशन करे। ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। बट सब लॉ मौजूद होगा तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी एक्टिव होंगी। हुकूमत किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? हुकूमत क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है? जब तक बार बार ये चीज़ें इस तरफ तवज्जो दिलाई जाती हैं, और आने वाले दौर में खुदा न खास्ता हम कैसी नस्ल तैयार करने के लिए जा रहे हैं, तो हुकूमत किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? सर, आपने इमरान खान साहब रियासत मदीना का जिक्र अक्सर किया जी बिल्कुल बिल्कुल, कि जी रियासत मदीना हम बनाएंगे इस पाकिस्तान को। तो रियासत मदीना में ये काम नहीं है, ना हो सकते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होगा। सब कुछ ठीक नहीं होगा। 3 साल तो उनके हो चुके हैं ना, अब ये 5 साल के बाद अगले 5 साल में इसको ठीक करेंगे। बात जो है वो ये है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अगर ये फाहिशी के अड्डे फैलना शुरू हो गए, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है सर। तालीमी मियार आगे कोरोना की वजह से तालीमी मियार तबाह हो गया, लोगों के बच्चों का रुझान इस तरफ चला गया। अब आप शीशा सेंटर जाएं या मसाज सेंटर जाएं, आप वहाँ पे देखेंगे आपको ज़्यादा लोग नौजवान बच्चे मिलेंगे। उनको क्या थेरेपी की क्या ज़रूरत है, उनको मसाज की क्या ज़रूरत है? ठीक है, वो अपनी तस्कीन के लिए जाते हैं। वहाँ का माहौल, वहाँ का जो गवर्नमेंट खुद ये सब कुछ चाहती है, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, गवर्नमेंट की और बहुत सारी जिम्मेदारी है। मसला कहाँ आ रहा है? क्यों सर अगर तवज्जो नहीं दिलवा सके अभी तक? अगर कोरोना SOPs के दौरान स्कूल बंद हो सकते हैं, तो मुझे आप एक मसाज सेंटर बता दें जिसके ऊपर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का पर्चा हुआ हो या उसने शटल डाउन किया हो। तमाम लोगों ने अपने कारोबार टिका के किए। असल में मसला ये है, ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं जिनके बिज़नेस हैं, वो जाते हैं, आला अफसरान इसमें मुलव्वस हैं, सिफारशी लोग निकल आते हैं। वो एक कभी उसके ऊपर बड़े नाम के ऊपर छापा पड़ा तो एक कितने बड़े साबका वज़ीर आला KP के, उसके बाद इस टाइम मिनिस्टर हैं, फेडरल गवर्नमेंट में अहम किरदार है, हर अहम कमेटी के वो मेंबर होते हैं। उनका नाम एक बंदा खड़े होकर यूज़ करता है कि जी मैं उनके साथ होता हूँ और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पुलिस के ऊपर प्रेशराइज़ करता है।
ठीक है। इसके बाद और भी इसमें मुख्तलिफ लोगों के पकड़ने जाने की खबरें आई हैं, लेकिन तस्दीक नहीं हो सकी, बड़े नाम आए। अब मुझे आप ये बताएं कि ये लोग अगर ही ये काम ये करेंगे तो आप पब्लिक से क्या उम्मीद रखेंगे? कानून किसने बनाना है? इन लोगों ने बनाना है। जब कानून बनाने वाले को लाकानूनियत में से फ़ायदा हो रहा है तो उसको नहीं वो उस तरफ लेके जाने देते, वो उनकी ब्लैकमेलिंग यहीं से खुद चलती है। इस सिस्टम का हिस्सा है और इसके बेनिफिशियरी हैं, बेनिफिशियरी जिसकी वजह से वो डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना इसका, आप देखें थाईलैंड की मैशियत है ये, थाईलैंड का सबसे बड़ा ये उनका सरकारी बिजनेस है, डिक्लेयर बिजनेस है, ये मैशियत है उनकी। उनका सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला वो कमाते हैं वो यहीं से कमाते हैं, ठीक है। अब वही जो अमल दरामद है वो पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, ठीक है। वो मसाज सेंटर वही बात है कि वो किसी तरीके से करते हैं, उनका कोई डॉक्टर उनकी रजिस्ट्रेशन है सर, उनके पास जो भी पाकिस्तान में भी कुछ लोग क्लेम करते हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन को सर, वो SCCP से एक फॉर्म रजिस्टर कराते हैं, FBR से एक सर्टिफिकेट ले आते हैं। किस चीज़ का? टैक्स का जी, हम FBR में रजिस्टर्ड है। वो तो जनरल रजिस्टर होते हैं जी, जनरल रजिस्टर्ड फर्म किस चीज़ की है वो? FBR से मुख्तलिफ नाम रजिस्टर करा लेते हैं ना, नाम रजिस्टर्ड करा लिया, फर्म करवा ली, कोई भी सैलून है हमारा, सैलून बार लिखते हैं, साथ सैलून का लफ्ज़ लाजमी यूज़ करते हैं, सैलून नाम के अंदर कोई चीज़। अच्छा, अक्सर मैं आपको बताऊँ एक और चीज़, कई मसाज सेंटर आप विज़िट करें या कभी इत्तेफाक हो, चूँकि स्टोरी पे काम करने के लिए आपको मुख्तलिफ जगह पे इन होना पड़ता है, ठीक है। वो अंदर आप जाएंगे, आप कहेंगे ब्यूटी पार्लर है, पहले स्टेप। जब उसके बैकग्राउंड वाले स्टेप पे जाएंगे तो आपको एक नई दुनिया मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे जाएंगे ना तो आप खुद ब खुद वो आपको अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, जैसे लोहा मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है ना, मैग्नेशन पावर पैदा होती है। असल में हर बंदे को पता है, हर SHO को पता है, अगर SHO कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए एक करियाने की दुकान 7:05 पे बंद करवा सकता है, उसको पता लग जाता है 15 पे कॉल आ गया जी आपने शॉप खोली है, इसको अंदर करो। किसी गली मोहल्ले में शादी होती है, वहाँ पे SOPs पे अमल कराने चले जाते हैं, कहीं मिलाद हो रहा है वहाँ पे चले जाते हैं, हर जगह ये पहुँच जाते हैं, जिस काम में इनको फ़ायदा हो ये पहुँचते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से इनकी अभी दिहाड़ियाँ लग रही हैं। ये मसाज सेंटर परमानेंट इनके कारोबार हैं। जैसे SHO साहब पहुँचते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे कुछ कोलीग से दोस्त कहते हैं जब जो लोग सबसे पहले किसी अफसर को फूलों के गुलदस्ते पेश कराने जाए ना, वो इलाके के पेश नहीं होते, या वो नसरबाज होंगे या 2 नंबर लोग होंगे, क्योंकि वो तल्लुकात बनाने जाते हैं। तो SHO साहब जब जाते हैं तो ये गुलदस्ते, ये परियाँ लेके जाती हैं उनके पास, तो फिर मुझे पता है ना उनका दिल करेगा कोकाफ के ऊपर उसको रोके या कोकाफ के ऊपर छापा मारे। सिस्टम का हिस्सा है तो उसको कैसे? वो सिस्टम का हिस्सा है और ये काम नहीं रुक सकता। मैं आज आपको बता दूं, ये पड़ता चलता जब आप इनके ऊपर ऐसा पर्चा नहीं देंगे, ये 2 दिन जेल में रहते हैं, बाहर आ जाते हैं। नेटवर्क बहुत मजबूत है सर, कानून साजी नहीं है, कानून साजी किसी जगह पे, कानून जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर भी कानून अपने रास्ते खुद निकाल लेते हैं, मजबूत लोग अपने रास्ते निकाल। सर किसी गरीब बंदे की बात हो ना, किसी गरीब बंदे की, किसी रेडी वाले की, वहाँ पे हमारा कानून बहुत अमल दरामद करता है, उसकी रेडी उठा ली जाती है, तोड़ देते हैं, वहाँ पे कानून हमारा काम करता है, क्योंकि वो गरीब बंदा है। ये जो लोग हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके ऊपर कानून नहीं काम करता। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तरन साहब, लॉ से हट के थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं, वालिदैन की जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं कि जो लोग औलादें उधर उस तरफ जा रही हैं, बाज़ लोगों को एक अगर कोई खातून है, बच्ची है, बच्चा है, वो गलत है या उसको इन सारी चीज़ों को पता है और वो अपने दोस्त को, जिस तरह अभी भट्टी साहब ने बताया, सैलून के नाम पर वहाँ ले जाता है और फिर वहाँ पर जाकर उसको एडिक्ट करता है, उसको इन्वॉल्व करता है, हैबिचुअल कर लेता है, तो इस हवाले से वालिदैन की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, मौलवी साहब की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, असातिज़ा की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, कैसे हम आने वाली नस्ल को इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं? सर, एक तो इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जिस बेटी ने या बेटे ने रिज़्क़ हलाल खाया होगा वो इस तरफ जाएगा ही नहीं, और जिसने अपने औलाद को रिज़्क़ हलाल दिया होगा, जिसके वालिदैन ने बच्चों को रिज़्क़ हलाल दिया होगा, वो बच्चे उनके लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, वो ज़हमत नहीं बनेंगे, वो ज़िंदगी के लिए उनकी ज़िंदगी का सहारा बनेंगे। ये चीज़ें जो बड़े लोग कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनकी औलादें उस तरफ जा रही हैं। और जो हमारी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि स्पेशली इन चीज़ों से उनको नज़र रखें कि क्या वो स्कूल गया, यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज गया, या वो मदरसे गया, या अदरवाइज वो अपनी जॉब पे गया, जो भी उसका काम अगर बता कर गया वहाँ गया। अब तो
जदीद दौर है, आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, किस मामलात में है, किस तरह का है, सारा आप वीडियो कॉल्स पे उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मतलब कोई आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से चेक कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने बच्चे को निगरानी कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के जरिए अब तो चिप भी लग गई है। चिप भी लग गई है तो सर ये देखें, ये मतलब आप चेक कर सकते हैं। अगर वो वालिदैन चेक करेंगे तो ये इसको कम किया जा सकता है, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता और इंशाल्लाह ये कम हो जाएगा। ये रिश्वत की तरह ये इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, तवज्जो दी जाए। कोई ऐसा काम नहीं जो इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल हो जाएगा होगा इंशाल्लाह, और ये घट हो सकता है। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। जी बिल्कुल नाज़रीन, वापस आते हैं एक बार फिर ब्रेक के बाद और बात करेंगे मसाज सेंटर। तो यकीनन इस हवाले से कुछ लोग रिलक्टेंट है, लेकिन एक और सेंटर है जिसका नाम है शीशा सेंटर। शीशा सेंटर स्टेटस सिंबल है, जवान बच्चे बच्चियां स्कूलों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो उसको एक मॉडर्निज़म का नाम है और ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है उनके लिए। अब इसमें क्या ख़राबी है और उनका सदैव कैसे मुमकिन है, वापस आते ब्रेक के बाद इस बात करते फिर। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इज़्ज़तदार चीज़ की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे मसाज सेंटर के साथ साथ शीशा सेंटर के हवाले से। बट साहब, शीशा सेंटर तो बड़ा कॉमन है, हर जगह पर एक पब्लिक प्लेस पर मौजूद है और बड़ा ओपनली वो काम कर रही हैं। मसाज सेंटर के हवाले से फिर कुछ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप क्या कहते हैं शीशा सेंटर के हवाले से, वहाँ पर क्या हो रहा है? शाह साहब, शीशा सेंटर जो है वो बुराइयों की जड़ है, हर बुराई की जड़ वो आप बन गया। आप देखें, अभी एक नया नशा जो माशरे में बहुत ज़्यादा, कोकीन पाउडर के बाद एक आइस का नशा जो बहुत फैल रहा है। आइस इतना ख़तरनाक नशा है, आइस करने वाला जो बंदा है वो अपने आप को मार सकता है, दूसरे की भी जान ले सकता है, वो वैशी बन जाता है। 24-24 घंटे 48 घंटे उस बंदे को नींद नहीं आती।
ठीक है। आईसी की जो इजाद थी वो हिटलर ने की थी। उस टाइम हालात ऐसे थे, जंगी माहौल था, तो उसने कहा था अपने सियासतदानों को ऐसी चीज़ दी जाए कि जिससे फ़ौजी जो है ना वो बीमार ना हो, बीमारियाँ फैल रही थी, जंगी माहौल था। लेकिन वो ये लोग अब उस नशे को ये शीशा सेंटर तक ले आए। अब सस्ता नशा नहीं है आइस, ये तोले के हिसाब से मिलते, 3,000 रुपया, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 तोला क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन ये शीशा सेंटर जो है ये आवारागर्दी में आता है या नशे में आता है? सर ये क्लब है ना, ये नशे में आता है। जैसे आप समझ लें कि ये मिनी बार है, जैसे आप इसकी भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन? जी रजिस्ट्रेशन होती है इसकी। इसको कौन लोग चला रहे हैं? एक आम शख्स चला रहा है या इसके पीछे भी सर बहुत बड़ा माफिया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके पीछे जो माफिया है ना, इसके पीछे मीडिया का भी बहुत बड़ा, बड़े बड़े किरदार सामने आए, इसके बड़े बड़े नाम सामने आए। ठीक है, ओ यार ये मेरा, ये मेरे दोस्त का, ये मेरे चाचे का, ये मेरे मामे। जब शीशा सेंटर के अंदर आप जाएं तो आपको 16 से लेके 24-25 साल के दरमियान के बच्चे मिलेंगे। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बच्चे होते हैं सारे वहाँ पर। उनके साथ लड़कियाँ मिलेंगी। ठीक है, वो शीशा पी रहे हैं, आइस कर रहे हैं और नशे। अब वो जब बच्चों को उस नशे की एक आदी हो जाते, त्रोटक होती है ना, जब वो जाते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल बन जाते हैं। वो पर्स स्नैचिंग करते हैं, छोटी छोटी वारदातें करते हैं, फिर वो बड़े कामों पे जाते हैं। ये जो शीशा सेंटर है ये ऐसा नासूर बन चुके हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, इतना बड़ी ये जो वारदातें हैं। मैं अक्सर कह चुका हूँ कि अगर पुलिस से 1 महीना शीशा सेंटर बंद करवाए, मैं दावे से कहता हूँ, और 1 महीने के बाद क्राइम की रेशो चेक कर, स्ट्रीट क्राइम। अब एक सेक्टर में यहाँ पे डकैती हुई, 20 शीशा सेंटर है, वो यहाँ से डकैती करते हैं, महफूज उस शीशा सेंटर में जाके बैठ जाते हैं। 4-5 घंटे 10 घंटे गुजारे। अब वहाँ से 10 घंटे गुजारने के बाद पुलिस की नाकाबंदी ख़त्म होगी, पुलिस वाले अपने घर, वो बंदे उठते हैं, वो खामोशी से चले जाते हैं। अब घर वालों को नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पीछे को, जब बच्चे पकड़े जाते हैं पता लगता है फलाने थाने में डकैतियाँ, इसने कितनी की थी 40, तुमने कितनी की जी 100। मैंने पिछले दिनों एक थाने में विज़िट मेरा हुआ बैठा, तो वहाँ पे ना कोई 70-80 लेडीज़ बैग, मैंने पुलिस वालों को मैंने कहा कोई लंडा शाह पे छापा मार के ले आए। मैंने कहा जी क्यों? वो एक बच्चा बैठा था, उसकी उम्र होगी 17-18 साल, हथकड़ियाँ लगी। उन्होंने कहा सर ये पकड़ने हुआ है, ये सारे बैग इसे बरामद कराए हैं, इसने ये बैग ये करता था वारदात, ये जमा करके छुपाता रहा है, तो वारदात करते हुए पकड़ा गया। तो एक खातून ने आके कंप्लेन की कि उसके बैग में उसकी अहम चीज़ें थी, तो वो रोने लग पड़ी, कहती है मुझे पैसे नहीं, जो मेरी उसमें प्राइवेसी चली गई है, मेरा मोबाइल उसमें प्राइवेसी है, लोगों की बहुत प्राइवेट चीज़ें होती हैं, ऐसे मेरी ज़िंदगी मौत का मसला है, मैं मार दूंगी अपने आप को। पुलिस ने वर्क किया, बड़ा अच्छे उस तफ्तीशी अफसर ने वर्क किया, पकड़ के ले आए। जब पकड़ के लाए उससे बरामदगियाँ होना शुरू हुई, तो 70-80 बैग उसने बरामद कराया एक रात में, जो उसने अपने एक ठिकाने पे रखा हुआ था। जिन्होंने फ्लैट लिए हैं, बैरियर टाउन में फ्लैट, सिविक सेंटर में फ्लैट, शीशा पिया, उसके बाद आराम करने के लिए, वारदातें डालने के लिए फ्लैट पे बैठते हैं, वारदातें पड़ती हैं। सोसाइटी के मालिकान बदनामी के डर से वो भी कुछ नहीं है सर। ये मसाज सेंटर, शीशा सेंटर से तो सोसाइटियों का नाम बनता है यार, वो फलानी सोसाइटी में फलाना काम बड़ा हो रहा है। सोसाइटीज़ ही तो, सोसाइटीज़ में सर मैं आपको आज बताता हूँ, पुलिस जब रेड करती है वो सोसाइटी की चेक पोस्ट से गुजर के जाती है, वो वायरलेस चला के आगे अलार्मिंग कर देते कि पुलिस का डाला है फला तरफ आ रहा है, आप अपना महदूद हो जाए। सोसाइटीज़ तो महफूज पनागाहें बन गई है ये इनकी। अगर वहाँ पर ये सोसाइटीज़ के गार्ड्स को उठा के पुलिस के 2-2 गार्ड बिठा देना, मैं देखता हूँ वहाँ पे ये कैसे वारदातें होती। सारा एक माफिया मिला हुआ है, जिसकी सारा माफिया है, सोसाइटी मालकान का। तरह सब आपके पास बैटर्स आते होंगे, इस हवाले से आप देखते होंगे, शीशा सेंटर से जब बच्चों को उठाया जाता है तो उस हवाले से ज़ाहिर है उनका एक मुस्तकबिल भी तबाह हो जाता है। जब चीज़ें वायरल होती हैं, ज़ाहिर है वीडियोस बनती हैं, लोगों को पता चलता है, तो सज़ाएं क्या हैं इस हवाले से? शीशा सेंटर के हवाले से उनको कोई जुडिशियल किया जाता है, मौके पर फाइन किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, वार्न किया जाता है, क्या इसका तरीकाकार क्या होता है? सर इसमें जो शीशा के मुतल्लिक है वो स्मोकिंग एक्ट में आता है, ये 2002 के, और तंबाकू जो नोशियस एक्ट में आता है, और इसमें कोई FIR नहीं होती। ये कलंदरा दिया जाता है, जैसे 107 151 का कलंदरा, जिसको हम सादा से कहते हैं 751 का, वो जो कलंदरा पुलिस लेके आती है, और उसमें कोई रीज़नेबल वो समरी ट्रायल होता है, सेम डे बेल आउट हो जाते हैं लोग, और उसमें जो सज़ाएं हैं वो 1 माह से लेकर 1 साल तक हैं,
कोई इसमें कोई जो बड़ी सज़ा है वो मौजूद ही नहीं है। इस पे कोई ऐसा कानून मतलब होना चाहिए जो शीशा है, जो स्मोकिंग है, जो पब्लिक प्लेस पे स्पेशली यूज़ करते हैं उसकी थोड़ी सज़ा ज़्यादा है। जो अदरवाइज़ अपना किसी रूम में किसी और मकाम पे करते हैं और उसमें करते हैं उसकी सज़ा कम है। तो इसके साथ साथ अगर वो रिपीटली करते हैं तो सज़ा ज़्यादा हो जाए से ठीक हो गया। बट साहब आखिरी मैसेज दीजिएगा, प्रोग्राम दीजिएगा शॉर्टकट पे। आपने चूँकि इन चीज़ों को बड़ा करीब से देखा है, खुद आपने रेड्स करवाई हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट किया है, क्या समझती हैं कुछ शॉर्टकट में कुछ ऐसा फौरी तौर पे क्या किया जाए कि इन चीज़ों से हमारा छुटकारा हो, जल्दी सदपा मुमकिन हो? इसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया था, शीशा सेंटर बैन हो गया, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर बैन लगाया। लेकिन उसके बावजूद जो इंतज़ामिया ना नीचे लोकल लेवल की इंतज़ामिया वो उससे अमल दरामद नहीं करती। अगर इंतज़ामिया के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाए ना, जिसके इलाके में शीशा सेंटर होगा उस इलाके के SHO को मुअत्तल किया जाए, उस 7 सेंटर होगा SHO पे भी पर्चा दिया जाए। जैसे पतंगबाजी के ऊपर था कि जिस इलाके में डोर फिरेगी तो SHO को भी उस जुर्म में बराबर का शरीक होगा। अगर ये तरीकाकार किया जाए सर, उसमें एक लेजिस्लेशन मौजूद थी ना, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन थी, तो वो अगर लेजिस्लेशन मौजूद होगी तो डेफिनेटली होगा ना, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। कोई अपने गले में कौन डालेगा। मैं एक सिंपल सी बात, एक लास्ट बात है, वो पंजाबी का मुहावरा है कि चोर को ना मारो चोर की माँ को मारो। जब तक ये माफिया को नहीं आप पकड़ सकते, ये मसाज सेंटर और ये शीशा सेंटर या अदरवाइज इस तरह की लीगल एक्टिविटीज़ को हम कम नहीं कर सकते। आप दोनों मेहमानों की तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मसाज सेंटर हो या शीशा सेंटर, हर दो चीज़ों की आड़ में जो ब्रोथल हाउसेस चल रही हैं वो इंतहाई गैर अखलाकी, गैर शरई, गैर कानूनी हरकत है। उसका फौरी तौर पर सदेबाब मुमकिन होना चाहिए। हुकूमत को फौरी तौर पर इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन चूँकि ख़ुद हुकूमती मेंबरान, हुकूमती जो लोग हैं वो और कुछ ब्यूरोक्रेट्स और बाकी कुछ हर इदारे के लोग जो एलीट क्लास के लोग हैं, ख़ुद इन्हीं बच्चों के, इन्हीं लोगों के वालिदैन इन मामलात में ख़ुद से इन्वॉल्व है और वो ख़ुद से, जैसे भी बात हुई है बार बार सोसाइटीज़ की, सोसाइटी की जो एग्जेक्टिव्स हैं वो ख़ुद चाहती हैं अपने बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए और ख़ुद इसके बेनिफिशरी भी हैं। तो इस वजह से जब तक ये सब लोग चाहेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, साथ साथ वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और इंतज़ामिया जब तक अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तब तक इससे हमारा छुटकारा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये इंतहाई ख़तरनाक अलामत है और ये हमें हमारे आने वाली नस्ल को इंतहाई ख़तरनाक नहज पर लेके जा रहे हैं। इसी पैगाम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।